हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल एग्जाम पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ज्योग्राफी का, और इसमें हमने टॉप एमसीक्यूज कवर किए हैं नदियों से संबंधित। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह भारत के 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। यहाँ पे लोकेशन देखेंगे तो उसका जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है और ये है लोकेटेड असम में। तो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर ये स्थित है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी याद रखिएगा, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपों में से एक है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में इसकी लोकेशन है। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और यहाँ पे बहती है। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं असम में? सुबनसिरी है और ब्रह्मपुत्रा नदी की लोकेशन तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोपत हिमानी। तो संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और इस संतोपत हिमानी कहाँ पे है, या फिर संतोपत ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होकर बहती है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यहाँ पर लोकेशन देखेंगे, ये है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है यमुना का उत्तराखंड में और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान और गुजरात से ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी की बात करी तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। लोकेशन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्क रेखा को काटने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो कर्क रेखा पे स्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा को काटने वाले राज्य हैं। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो स्टेट याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यहाँ पे बहती है माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सी रिवर है? माही रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स सिंधु जल समझौते की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा का ये समझौता था जिस पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पे सिंधु जल समझौते की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये हुआ था 1960 में। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 को समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें 6 नदियाँ, जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी 6 नदियाँ हैं, उसमें से 80% जो पानी है उसका यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% पानी ये जाएगा भारत। तो इसका भारत के हिस्से में 20% पानी आता है और 80% का यूज़ करेगा पाकिस्तान। पूर्व की जो नदियां हैं, यहाँ पे हम पूर्व की नदियों की बात करें
तो पूर्व की जो नदियां हैं सतलुज नदी है, ब्यास नदी है एंड रावी नदी है। तो इन तीनों नदियों का जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा इंडिया के पास। तो इसका जो यूज़ करेगा वो इंडिया करेगा। और सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, इन तीनों नदियों का यूज़ करेगा पाकिस्तान। तो ये समझौता हुआ था 1960 में। तो ये आपको याद रखना है, सिंधु, चेनाब और झेलम नदी का जो पानी है इसको आवंटित करेगा पाकिस्तान। और इसके लिए जो पानी की बात करें फ्रेंड्स, तो 26 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से लेकर भारत ले सकता है। तो ये जो 6 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, ये पाकिस्तान की नदियां हैं, समझ लीजिए आप। पाकिस्तान इसका यूज़ करेगा। और रावी नदी, ब्यास नदी एंड सतलुज नदी, इसका यूज़ करेगा इंडिया। तो ये नदियां भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा। मैप में आपको होप सो समझ में आ रहा होगा हर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में और इसका पुराना नाम है बिपासा। बिपासा की बात करें तो बिपासा नदी भी इसे कहा जाता है और इसका नाम महर्षि वेद व्यास के नाम पर रखा गया है। तो ब्यास नदी किसके नाम पर पड़ा है? महर्षि वेद व्यास के नाम पे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो ब्यास नदी का उद्गम हो रहा है रोहतांग पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब रिवर। चेनाब नदी या फिर चिनाब नदी बोले इसे, ये 2 धाराओं में बहती है, चंद्र और भागा। इस नदी से बनती है, यहाँ से आ रही चंद्र और भागा, तो ये 2 नदियाँ मिलकर बन जाती हैं चेनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के केलांग के टांडी से मिलती हैं। तो चेनाब और भांगा ये 2 धाराएं हैं, ये कहाँ मिलती हैं? तो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास टांडी में ये मिलती हैं और इसके बाद इसे बोला जाता है चंद्रभागा। तो चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ये भारत की ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे लोकेशन में आप देख सकते हैं, ये है चेनाब नदी का लोकेशन और ये है सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज और ब्यास। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों को सिंचित करती है। तो सिंचित करती है या फिर सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं राजस्थान में। राजस्थान का जो गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर स्थान है। यहाँ पे लोकेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है नदी का ये नहर है इंदिरा गांधी कैनाल और यहाँ से होता है इसका उद्गम। तो यहाँ से बनी हुई है ये सतलुज नदी। ये है यहाँ पर उद्गम यहाँ पे संगम होता है सतलुज नदी का और ये है ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांगपो रिवर। तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो या फिर सांगपो रिवर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग रिवर और असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खूनी नदी किस नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी। लोहित नदी की बात करें फ्रेंड्स तो लोहित नदी तिब्बत में ज्यालछू नामक पर्वत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम ये 2 राज्यों में तीव्र वेग के साथ बहती है, जिसके कारण इस नदी में जो नदी है अपने साथ लाल मिट्टी को लाती है। तो तीव्र वेग में ये बहती है, जिसकी वजह से अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके आती है और इसका जो रंग है वो हल्का सा रेड हो जाता है। तो जिसके कारण इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो खूनी नदी कहा जाता है लोहित नदी को। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है लोहित नदी का लोकेशन और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है? ये है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। यहाँ से इसका लोकेशन है
लोहित नदी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तिब्बत से निकलती है और बहती है ये अरुणाचल प्रदेश और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, तो आपको ये याद रखना है 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये भी आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकम पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले में होती है। लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम किस प्रयाग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में मिलती है धौलीगंगा से, अलकनंदा से धौलीगंगा। यहाँ पे हम पंचप्रयाग की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है अलकनंदा रिवर जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ठीक है। ये धौलीगंगा से मिलती है तो बनता है यहाँ पे विष्णुप्रयाग। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं, देन उसके बाद इसमें नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, तो बन जाता है नंदप्रयाग। फिर थोड़ी देर थोड़ा और आगे आते हैं, फिर पिंडर नदी से मिलती है अलकनंदा, पिंडर नदी से मिलती है तो बनता है कर्णप्रयाग। और यहाँ उसके बाद मंदाकिनी इसमें मिलती है, यहाँ से मंदाकिनी आ रही है तो यहाँ पे बन जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। भागीरथी नदी मिलती है तो यहाँ बनता है देवप्रयाग। भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलती है तो देवप्रयाग बन जाता है। और उसके बाद यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी जो कि मिलती है गंगा नदी से। तो इसके बाद यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो उसके बाद इसे गंगा नदी का नाम दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसके बाद इसमें मिलती है यमुना रिवर। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। और पंचप्रयाग आप यहाँ पे इजीली मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है, निकलती है दामोदर नदी, और ये कहाँ है? झारखंड में। हुगली नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये 3 राज्य कहाँ कहाँ बहती है ये? इसका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात है। और ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो उद्गम है वो होता है अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सोग किस नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है क्योंकि इसी के कारण बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो बिहार में बाढ़ का कारण बनती है कोसी नदी, इसीलिए इसे बिहार का सोग कहते हैं। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाल का लोकेशन है, यहाँ पे नेपाल का लोकेशन है। और नेपाल से होते हुए जो कोसी नदी है वो आती है इंडिया में, और इंडिया में एंटर करती है बिहार में, जिसकी वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इसीलिए बिहार का सोग इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयना नदी। कोयना नदी को जीवन धारा कहा जाता है महाराष्ट्र की, और यहाँ पे स्थित है कोयना बांध। इसका उद्गम सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले के महाबलेश्वर के पास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा है उसको बांग्लादेश में कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेघना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, मेघना कहा जाता है उसे। और बांग्लादेश में गंगा और
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा नदी को वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। तो गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा, ठीक है। और जमुना कहा जाता है वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना। तो तीनों ही याद रखिएगा। और सांगपो कहा जाता है तिब्बत में कहा जाता है सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को। तो तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं आपको, चारों पॉइंट। मेघना कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। और सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, एक बार लोकेशन में आप इजीली समझ जाएंगे फ्रेंड्स। ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है गंगा नदी। और गंगा नदी को यहाँ पे पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को कहता है जमुना। और इसकी जो संयुक्त धारा है यहाँ पे बह रही है, संयुक्त धारा मिलके ये बन जाती है मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है, संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है। ये है अलकनंदा नदी और ये है मंदाकिनी और यहाँ पे स्थित है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। यहीं अगर हम बात करें कावेरी नदी की फ्रेंड्स, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम पूछे कि दक्षिण गंगा कौन सी है, तो दक्षिण गंगा है गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा ये है कावेरी नदी। यहाँ पर अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और ये ब्रह्मगिरी हिल्स या फिर ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और 3 राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल से होकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है कावेरी रिवर, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ पे जाके ये गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। यहाँ पे लोकेशन हम देख सकते हैं, ये है गोदावरी नदी जो बह रही है, आप देख सकते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है गंगा की सहायक नदी। वो कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी दिखेंगी, सहायक नदियाँ दिखेंगी। तो इसमें से एकमात्र नदी है सोन नदी, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहने वाली नदी है। और किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। तो काली नदी के द्वारा निर्धारण होता है भारत और नेपाल के बीच। इसी नदी को शारदा नदी, महाकाली नदी या फिर काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में से काली गंगा कहा जाता है। और अगर हम बात करें भारत के साथ नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है उसका निर्धारण करती है, तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसका निर्धारण करती है शारदा नदी या फिर काली नदी। और ये जो सीमा है इसको निर्धारित की गई थी ये 1816 में संगोली की संधि के बाद। संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। तो कर्नाटक से निकलने वाली नदी है कावेरी नदी। उसके बाद ये पश्चिमी घाट के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलने वाली नदी है कर्नाटक से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं। तो कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो जैसा कि आपने पिक्चर में देख लिया होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। तो ये है विंध्याचल, विंध्या रेंज या फिर सतपुड़ा रेंज, ये दोनों नदियां हैं। और अमरकंटक हिल से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। तो अमरकंटक हिल से निकलने के बाद ये जो नदी है ये विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भागीरथी नदी है, उसके बाद मिलती है इसमें अलकनंदा। तो अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, फिर इसको कहा जाता है गंगा नदी, और यहाँ पे जहाँ पे इसका संगम होता है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलती है परंतु वे अलग दिशाओं में बहती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोन नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी से ही इनका उद्गम होता है, सोन नदी का और नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो ये मान लीजिए अमरकंटक हिल्स है, ये बह रही है आपकी नर्मदा नदी, और ये बहती है सोन नदी। तो उत्तर की ओर बहने वाली, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी, और अगर हम बात करें पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित है, और भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और उद्गम स्थान है इसका अमरकंटक, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो सोरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है महानदी को, और इसी पे स्थित है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई है 25.79 किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे लंबे बांधों में से एक है। तो ये भी याद रखिएगा, शोरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे है लोकेशन हीराकुंड डैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज असम राज्य के किस नदी पर बना हुआ है? तो सबसे लंबा रेलवे ब्रिज असम में है, और इसका जो नदी है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा नदी। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल ये असम राज्य में है, और नाम है इसका बोगीबिल ब्रिज। तो बोगीबिल ब्रिज जिसकी लंबाई की बात करें तो 4.94 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बोगीबिल ब्रिज ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। तो लंबाई याद रखिएगा 4.94 किलोमीटर। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, और यहाँ पे बना है बोगीबिल ब्रिज। और अगर हम बात करें ढोला सादिया पुल की, तो ढोला सादिया पुल ये भी असम में स्थित है, और ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेनाब नदी। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बना है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आप देख सकते हैं चेनाब नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी और पश्चिमी घाट महाबलेश्वरम के पास से बहने वाली नदी है महाराष्ट्र में। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, महाबलेश्वरम से निकलती है नदी कृष्णा नदी, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट त्र्यंबकम हिल्स से होता है, जो कि नासिक में है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में गिरने तक इसकी जो लंबाई है वो होती है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी। और कौन से पर्वत आते हैं? तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन धारा भी इस नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी से उत्तर की ओर उत्तर पूर्व भाग से निकलती है। तो सतपुड़ा के ऊपर से ये निकलती है अमरकंटक हिल से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और इसको दिहांग के रूप में भी जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। अगर हम बात करें ग्लेशियर का नाम क्या है, तो चेमायुंगडुंग। तो चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है यहाँ से उद्गम होता है यारलुंग शांगपो रिवर का, जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है भारत में। इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं वो है तीस्ता नदी, मानस नदी, कपिली नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, लोहित नदी और दिबांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है ये नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या फिर गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कावेरी नदी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है? तो इसका उद्गम होता है ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल से। राक्षस ताल मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें सतलुज नदी, तो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो होता है मानसरोवर झील से, और ये है आपकी सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी की एक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपिली नदी। तो कपिली नदी मैंने आपको लोकेशन आपको दिखाई थी फ्रेंड्स, कि कपिली जो नदी है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी वुलर झील से होकर बहती है? तो वुलर झील से होकर बहती है ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसी जो ये नदी है जहाँ से इसका जो झेलम नदी है इसका पानी का जो प्रवाहित है वो होती है। तो पानी का प्रवाह कहाँ से होता है? झेलम नदी में वुलर झील से। तो वुलर झील से निकलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन वुलर लेक का। तो वुलर लेक से निकलती है आपकी झेलम नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात और राज्य है झारखंड रांची, तो यहाँ पे स्थित है, और नदी है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। तो लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का जो पानी है उसका उद्गम स्थान है बलोत्रा बाड़मेर। तो बड़ोतरा बाड़मेर तक ये मीठा हो रहता है, और उसके बाद जब ये नदी है इसका जो पानी है वो नमक की मात्रा अधिक होने के कारण पानी का जो मात्रा है उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण पानी खारा हो जाता है। तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। आपको याद रखना है यहाँ पे इसका उद्गम होता है, और यहाँ से ये नदी बहकर कहाँ गिरती है? रण के कच्छ में। तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। तो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, ये जो रेंज है इसके बीच बहने वाली जो नदी है ये है नर्मदा रिवर। नदी नहीं है। तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है निम्न में से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो गोदावरी नदी की बात करें फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की बात करें तो ये बहती है ईस्ट की ओर। तो ईस्ट की ओर बहने वाली जो नदी है वो है गोदावरी। तापी रिवर है, नर्मदा एंड माही, ये तीनों ही नदियाँ बहती हैं वेस्ट की ओर। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है लूनी रिवर, साबरमती रिवर है, माही नदी है, नर्मदा नदी है और तापी रिवर है। ये तीनों ही नदियाँ बहती हैं वेस्ट की ओर, और गोदावरी नदी बहती है ईस्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों में शामिल है? तो कौन से दो राज्य इसमें शामिल है कावेरी जल विवाद में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, ये तीन राज्य इसमें शामिल हैं, और एक है पुडुचेरी। तो एक यूटी भी इसमें शामिल है और 3 राज्य हैं। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, तो कर्नाटक राज्य है, केरल राज्य है, तमिलनाडु, 3 राज्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, तो नदी का जो पथ है उसको मैक्सिमम बार परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहेगा कोसी नदी। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये बार बार अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है आज का, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के संग शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एग्जाम पाठशाला को, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।